हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपके बारे में लेटेस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग क्या है। यानी हु इज़ प्लानिंग प्लॉटिंग की तो बात अलग है, लेकिन अब हु को छोड़ के मैं ये देख रही हूँ, ये देखूँगी कि जो भी लोग आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं उनकी अब लेटेस्ट प्लानिंग आपके अगेंस्ट, लेटेस्ट पॉलिटिक्स, लेटेस्ट प्लॉटिंग जो है वो आपके अगेंस्ट क्या होगी। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द लेटेस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट। आपके लिए लेटेस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग जो है, पॉलिटिक्स, बैड माउथिंग, जो भी है, जो भी आपके अगेंस्ट है, वो आपके लिए लेटेस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग क्या कर रहा है, क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं आप, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। व्हाट इज़ द लेटेस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। व्हाट इज़ द लेटेस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। What is the latest planning and plotting against you? Deception. Number 7 and events. Letting go. Number 3 energy. एक तो इवेंट है और एक एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग। मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए होते हैं ना, दे आर वेरी मच इंस्पायर्ड, बहुत इंस्पायर हैं वो आपके टॉलरेंस और आपके पेशेंस से। और अब आपका टॉलरेंस और पेशेंस जो है वो फियर में नहीं है, ठीक है। आप इनको कहीं ना कहीं ये जलवा और ये रुख करा सकते हैं कि मैं अब इस जगह पर रहने का पाबंद नहीं हूँ। ये घर भी हो सकता है, ये काम की जगह भी हो सकती है। जो लेटेस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट चल रही है वो ये, एक तो आप अपने काम की जगह पर, अगर आप लोग वर्किंग पीपल हैं या आप घर से भी काम करते हैं लेकिन आपका ताल्लुक़ कॉर्पोरेट सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में या ऑफिशियल डोमेन में, कहीं पर भी वर्क फ्रॉम होम भी अगर आपका है, तो आप किसी पर भी, वो कहते हैं ना कि एम्प्लॉयर से कोई मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। कंपनीज़, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स, ऑफिसेज, बिजनेसेस सिर्फ़ और सिर्फ आपको तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक आप उनको फ़ायदा दे रहे हो। जब आप उनके लिए बेकार हो जाएंगे तो आपको अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए ख़ुद ही कुछ करना होगा। राइट नाउ आई कैन सी कि आपको हर शख्स आपके काफ़ी मुखालिफिन जो है ना वो रेडी कर दिए गए हैं। जो लेटेस्ट आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, कोई इंसान रिपोर्टिंग करता है आपकी लिटरली, और इसको आप स्पाई कह सकते हैं, इसको आप मुखबिर कह सकते हैं, इसको आप एजेंट कह सकते हैं। और आपको कुछ लोगों पे बड़ा स्ट्रेट अवे डाउट है। ये डिप्लोमेटिक लोग हैं और हिपोक्रेट हैं, आपके सामने कुछ कहेंगे, पीछे आपके कुछ कहेंगे। तो जो लेटेस्ट आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग है वो ये कि किसी ने छोड़ा हुआ है आपके पीछे किसी को, तो मुझे इनकी हर पल की उठने बैठने की खबर दो। आपको हर इंसान धोखेबाज और फरेब लग रहा है, फेयर इनफ लगना भी चाहिए, इससे होगा ये, आपको कुछ लोगों को देखकर अपनी सराउंडिंग में आपका लिटरली दिल ठुकता होगा, ये तो इंसान बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं है। तो लेटेस्ट आपके लिए जो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है वो ये कि एक तो आपकी पल पल की खबर जो है ना वो बताई जाए और आपकी हर बात में एक बदनीयती का एलिमेंट डाल दिया जाए।
कि आप जो भी कहना चाह रहे हो, आप जो बताना चाह रहे हो, आप जो करना चाह रहे हो, उसमें एक ऐसा रुख दे दिया जाए उस डिस्कशन का, उस आइडिया का, कि जैसे लगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। तो इससे होगा ये कि जो आपके घर के अफराद हैं, आपके घर के बड़े हैं, उनको ये लगेगा कि ये मतलबी है, और जो जहाँ पर आप काम करते हैं उनको ये लगेगा कि इसको सिर्फ मॉनेटरी फेवर्स हैं। एक तो ये बात। दूसरा, आपके लिए जो लेटेस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है वो ये कि कहीं पर तो लिटरली आपके अगेंस्ट वर्क प्लेस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको हो सकता है कोई ऐसे आपने किसी पे भरोसा किया हुआ हो, आपको लग रहा हो कि नहीं ये मेरा एतबार नहीं तोड़ेंगे, लेकिन कमिंग डेज़ में आपको ऐसा पता चल जाएगा, क्योंकि वो प्लानिंग और प्लॉटिंग हो ही ऐसी रही है कि आपको धोखा मिले। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने सबसे पहली बात ये कही थी कि आपकी लॉयल्टी जो है ना वो क्वेश्चनेबल नहीं है। आप लोग अब समझते हैं कि इनके लिए हालात टफ़ तो बनाओ कि ये किसी तरीके से अपनी जगह छोड़ें, और आपने अब शायद अपना ये खौफ ख़त्म कर दिया है कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि घर हो या काम की जगह हो, मैंने चले जाना है। लेकिन उनको ये पता है कि अगर आप इस जगह से निकले, अगर आपने घर छोड़ा, अगर आपने काम की जगह छोड़ी, तो बहुत से लॉयल लोग आपकी वजह से भी घर को छोड़ देंगे या जगह को छोड़ देंगे, आपके साथ वो हो लेंगे। और जबकि आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप उनकी ज़िंदगियों के कतई ज़िम्मेदार नहीं हैं, और आपको अच्छी तरह से पता है कि भाई जब ज़िंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन कुछ लॉयल लोग, जिसे कहते हैं ना कि कुछ का वास्ता बनता है आपसे, आप ये समझ लीजिए। वो आप ये कह लें कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी करें और आप पलटकर उनको ना बोलें। ये उनकी प्लानिंग का, उनकी प्लॉटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडा है कि आपको वो चाहे कुछ भी बोलते रहे ना, आप हर चीज़ को लेट गो करें। शायद ये फ़ियर आपने ख़त्म कर दिया है कि बेटा अब नहीं, अब तो मौला झटका गंडा सा मेरे हाथ में भी है, अब अगर कुछ हुआ तो फिर मैंने भी डंडा दे देना है। ये आपने शायद कर दिया है, और आप अब आहिस्ता आहिस्ता ये हिंट देने लगे हैं कि बेटा ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ को लेट गो नहीं करूँगा, और मैं या तो जगह को छोड़ूंगा, लेकिन मैं रहते हुए चीज़ों को लेट गो नहीं करूँगा, मैं रहते हुए चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना दूँगा। ये चीज़। दूसरा, न्यू बिगिनिंग। हो सकता है एक प्लानिंग प्लॉटिंग का पार्ट ये हो कि रिप्लेसमेंट, ये आपके सामने बुरे भी नहीं बनना चाह रहे जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, और लेकिन ये आपके लिए बुरा प्लान कर रहे हैं। अगर ये आपको रिप्लेस करेंगे तो फ़ौरन ही आपको कोई एक ऐसी चीज़ और एक ऐसी ऑफ़र भी करेंगे कि आप यहाँ नहीं यहाँ आ जाएं, आप यहाँ नहीं ये काम कर लें, और मे बी दे आर ऑब्जर्विंग अ चाइल्ड, आपका कोई सबसे छोटा बच्चा, आपका कोई सबसे छोटा सिबलिंग, गॉड फॉरबिड, अल्लाह माफ़ करे, कोई लिटरली आपकी प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी के पीछे है। मैं एक चीज़ यहाँ देख सकती हूँ, क्योंकि ये प्लानिंग प्लॉटिंग का पार्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके दायरों को कम कर रहा है। लेकिन वही वाली बात कि खुदा बेहतरीन राज़िक़ है, रिस्क तो इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत। तो और ये वादा है अल्लाह का कि सिर्फ़ आपको मेहनत करनी है, रिस्क आप तक आएगा। तो क्या आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग इस वक्त चल रही है? क्या लेटेस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग है? ये चीज़ें नज़र आ रही हैं बड़ी सिग्निफिकेंटली, और आपके लिए ऑप्शंस को टाइट किया जा रहा है। जो लोग आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, डिफेम तो नहीं कह सकते, धोखा, बार बार धोखा मिले, बार बार धोखा मिले। जिसके ऊपर भी आप भरोसा कर रहे हैं उसका हर थोड़े दिनों बाद चेहरा खुलकर सामने आ जाता है। एंड आपको ये हो रहा होगा यार फिर मेरे इर्द गिर्द
है कौन जिस पर मैं भरोसा करूं। ये एक प्लानिंग और प्लॉटिंग आपको बहुत टाइटली जो है ना वो समझाई जा रही है। What is the latest planning and plotting against you? What is the latest planning and plotting against you? चेंज, देखिए मैंने कहा था ना, जगह बदल जाए आपकी, आपको शिफ्ट कर दिया जाए, आपके लिए ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि आप जगह बदल लें। मैरिज, अनएक्सपेक्टेड इनकम, डिस्पेयर। मैं आपको आप तैयार रहें, ठीक है। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि गॉड फॉरबिड कमिंग डेज में यू आर गोइंग टू लूज़ योर जॉब, तो तैयार रहिएगा इस बात के लिए। नाउमीदी जो है ना आपको महसूस कराई जा रही कि आप नाउमीदी रहें, नाउमीद रहें। आप कोई बड़ा ख़र्चा करने वाले हैं तो 10 दफ़ा उसके बारे में सोचिएगा, बिकॉज़ आपसे कोई ऑफिशियल्स अगर मिलें तो उनके साथ लेन देन के मामले को ज़रा एहतियात कीजिएगा। अगर आप छोटी सी एक दुकान में भी काम करते हैं ना, तो कोई अपना सामान आपकी दुकान पे रख के बिकवाना चाहता है कि तुम अपनी जगह अपनी शॉप से इसको आगे निकालो, तो उसमें भी आप बहुत एहतियात कीजिए। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी है। आपकी लेटेस्ट आपके लिए जो लेटेस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग है वो ये कि आपके पास से अगर कहीं से अचानक से पैसे आने के चांसेस हैं तो वो ना आए। आपसे अगर आप किसी की शादी करवाने के लिए वो हुए हुए हैं कि यू नो कि आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हो सकता है कोई वहाँ पे पंगा डाल दे। आपको जब आप अपना घर चेंज करेंगे, अगर आप रेंट पे रहते हैं या आप अपने घर में किसी को किराए पे मकान दे रहे हैं, आपको एक वहशत सी फील होगी। क्लेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, रिलीजियस क्लेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर को पाक कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप फोर्सफुली अपने घर का सामान जो है ना वो बदलेंगे, फोर्सफुली आप कुछ चीज़ों को निकाल देंगे कि मुझे अब ये घर में नहीं देखनी, निकालो इनको और यहाँ से चलो, इस जगह को छोड़ो, इस घर को छोड़ो। मे बी आपको आपके घर वाले शायद कहें कि अब तुम लोग की शादी हो गई, अब तुम लोग अलग रहो, जो भी करना है, एंड यू आर स्टार्टिंग अ न्यू फैमिली। तो ये जो डिसेप्शन है ये एक एक करके हर रिश्ते का मुंह खुलेगा, एंड देयर इज़ अ बिग 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 पॉसिबिलिटी कि आपके नौकरी पर जो है ना वो बात आए। तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो लेटेस्ट, कुछ ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सल होगी, कुछ ऐसा लग रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट होगी, और कुछ जो लोग आपके लिए उन्होंने हालात ऐसे बना दिए हैं कि वो ख़ुद से तो शायद कुछ चीज़ें नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हालात ऐसे बना दिए हैं कि आप जो हैं वो ख़ुद से ऐसी सूरत हाल में आके फ़ैसले ऐसे ले लेंगे जो कि आपके लिए थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं, और यही तो प्लानिंग का पार्ट है। ठीक है जनाब, आइए अब टैरो से देखते हैं। What is the latest planning and plotting against you? Latest planning and plotting against you. Latest planning and plotting against you. Latest planning and plotting against you. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 5 of Pentacles। देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड आ रहा है। मून आपको लिटरली कुछ लोग मीटिंग्स में लेकर, डिस्कशंस में लेकर, कहीं पे बुलाकर, आपके मुताल्लिक आपके सामने बॉडी लैंग्वेज ऐसी बनाकर आपको क्लू देने के लिए आपसे ऐसी बातें करेंगे। कोई बहुत ही नेगेटिवली आपसे ऑब्सेस्ड है और इनसिक्योर है, और आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आपका ऑरा इसको ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से ये प्रोवोक होकर आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है, और ये हर उस इंसान के साथ बैठकर आपके ख़िलाफ़ बातें करता है जिसमें आपको लोग पसंद ना करें।
8 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 8 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 8 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. देखिए 8 ऑफ कप्स से भी ऐसा लग रहा है कि हालात ऐसे बना दो कि ये यहाँ से चली जाए या ये यहाँ से चला जाए। आप हर जगह देखें लेटिंग गो, वो दरवाजे से निकल के सबको छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रही है। एंड हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर चेंज है, तो ये भी ये जगह छोड़ने की बात है। ये 8 ऑफ कप्स है, ये भी जगह छोड़ने की बात है। मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि ये जो भी लोग हैं जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये आपकी लॉयल्टी को क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन पता नहीं ये ऐसा चाह रहे हैं कि हालात ऐसे बना दो कि हमारा नाम भी ना आए और ये यहाँ से चला भी जाए या चली भी जाए। दे आर मेकिंग सिचुएशंस टफ एंड टफेस्ट फॉर यू। दिन ब दिन इमोशन से आपके बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं ये लोग, और आप इमोशनल हो भी रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा अपना वजूद डूबता हुआ महसूस होता होगा। आप कुछ भी नया करने जाते होंगे तो ये आपको फ़ौरन चुप करा देते होंगे कि जैसे अभी इस वाले टॉपिक की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी नया आइडिया इनिशिएट करते होंगे, कोई बोर्ड मीटिंग में आप कोई बात लेकर आते होंगे, आप अपने घर में कोई नई चीज़ डिस्कस करने को कहते होंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाते होंगे कि नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है इन सब बातों के बारे में, अभी ये बातें नहीं करनी, अभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, अभी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह की चीज़ें। एंड ऑन दी अदर पार्ट, ऑन द डिफरेंट नोट, आपको फाइनेंशियली ये लोग डिप्राइव करना चाहते हैं ताकि आप मजबूरी में इनके साथ कनेक्टेड रहें। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग अभी लेटेस्ट हो रही है, जो लेटेस्ट हो रही है उसमें किसी तरीके से आपको कॉर्नर कर दें। आप किसी से फाइनेंशियली मदद मांगें और आप मुंह फाड़ के ये बात बोलें कि मेरे साथ अभी ये सब कुछ मत करें, क्योंकि अभी मेरी जॉब का मसला चल रहा है, अभी मेरी काम का मसला चल रहा है, मेरे बिज़नेस की पेमेंट्स रहती हैं, अभी मेरे साथ ये ना किया जाए। ये लिटरली आपको इतना इस लेवल का पुश कर रहे हैं कि आप ये बात बोल दें, और आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आप ये नहीं करेंगे। और जो ये वाला इंसान है, अगर कोई आपके सामने बहुत ही अच्छा सा पोर्ट्रे कर रहा है, बहुत अच्छा सा बोल रहा है और बहुत आपके सामने मीठा मीठा बन रहा है, बेसिकली यही इंसान आपसे ज़्यादा इनसिक्योर है। और ये हर उस इसको समझ लीजिए इसके लिए जंग का मकाम हो जाता है जब इसको ये पता चल जाता है कि आपके फेवर में कोई बात करता है। लिटरली इसको इसकी जान पे बनाती है कि नहीं, मैं अच्छा हूँ, मेरे बारे में बात होनी चाहिए। और ये बहुत हद तक आपकी अच्छाइयों को बुराइयों में तब्दील करके लोगों, और शायद ऐसा लग रहा है कि एक आध इंसान ने आपको ये कम्युनिकेट किया है जिससे आप इमीडिएटली आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं निकल जाऊँ, मुझे नहीं रुकना चाहिए, मेरा तो इससे जितनी जल्दी डिटैचमेंट हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ मेरी इस तरह की नेचर नहीं है कि मैं ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड रहूँ। तो आपके लिए लेटेस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग आपको आपकी जगह को छोड़ देने की चल रही है। आप अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को, अपने मकाम को ना छोड़ दें। शायद आप लोगों की लेटेस्ट नई नई शादी हुई है या आप लोगों की फैमिली स्टार्ट हो रही है, जो भी है समथिंग, बट नाउम्मीद आपने नहीं होना और मायूसी नहीं दिखानी। ये पार्ट है ज़िंदगी का, हर कोई, कुछ लोगों की ज़िंदगी इसी तरह से चलती है, ठीक है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मैं हर अपनी रीडिंग के एंड में ये बात बता रही हूँ कि आई एम गेटिंग अ बिग लॉन्ग ब्रेक फॉर ईद हॉलीडेज़ लकीली। तो मेरे पास डिटेल सेशंस को देने के लिए काफ़ी टाइम है। अगर आपको डिटेल सेशंस बुक कराने हैं तो आप करवा सकते हैं, वरना सिंगल क्वेश्चन इज़ अवेलेबल। डिटेल सेशन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स के होते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।